इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे श्रीलंका की तैयारी के लिए एक कैंप लगाने का फैसला किया है और उस कैंप के लिए बॉलर्स, स्पिनर्स और बैटर्स के नामों का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी हमने चंद रोज पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन से खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है, कौन इन है, कौन आउट है। और अब आपको ये बताते चलें कि सरफराज अहमद, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस कैंप में शामिल नहीं हैं। और क्यों शामिल नहीं है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा श्रीलंका की तैयारी के लिए स्पिन और फास्ट बॉलिंग के कैंप्स का फैसला किया है। और ये कैंप शुरू होंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में, और अलग अलग कैंप होंगे फास्ट बॉलर्स के और स्पिनर्स के। पहले मरहले में स्पिनर्स ट्रेनिंग करेंगे 10 से 15 जून तक, जबकि फास्ट बॉलिंग कैंप जो है वो शुरू होगा 16 से और 21 जून तक जारी रहेगा। 13 स्पिनर्स, 11 फास्ट बॉलर्स को बुलाया गया है, जबकि 14 बैटर्स को भी इनवाइट किया गया है इस कैंप के लिए। और पाकिस्तान टीम ने आइंदा माह जुलाई के वस्त में श्रीलंका का दौरा करना है। वहां पर 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। और कोशिश की गई थी कि इसमें 3 वनडे भी शामिल हों, लेकिन वो वनडे शामिल नहीं हो सके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इन कैंप्स का मकसद ये है कि जो ऑफ सीजन चल रहा है उसमें तमाम खिलाड़ियों को बाकायदा ट्रेनिंग का मौका फराहम किया जाए और खिलाड़ियों को आने वाले सीजन के लिए तैयार किया जाए। और इसमें पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है, जो कि पाकिस्तान टीम के कोचेज और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो कोचेज हैं उनकी निगरानी में ट्रेनिंग जारी रखेंगे इस कैंप में। और इन कैंप से सिलेक्टर्स को श्रीलंका के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं उसके लिए बेहतरीन 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करने में मदद मिलेगी। और इनके खुसूसी सेशंस होंगे स्पिनर्स के भी और ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी, ताकि वो लंबे लंबे स्पेल कर सकें, क्योंकि इनमें कुछ फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो कि वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनको तजर्बा कम है, इसलिए उनसे लंबे लंबे स्पेल्स कराए जाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज है तो उनकी फिटनेस का जायजा लिया जाएगा और उनकी फिटनेस में अगर कहीं कमी नजर आएगी तो उनकी इस कमी को पूरा किया जाएगा। इसी तरह जो बैटर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है कि पाकिस्तान ने कोई तवील दुरानिए की क्रिकेट नहीं खेली और उसी पैटर्न के मुताबिक इनको इस कैंप में ट्रेनिंग दी जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही एक टारगेट है कि इस कैंप से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ियों को जो है वो सामने लाया जाए, उनकी कारकर्दगी को जांचा जाए। इस दौरान कुछ मैचेस का भी सुनने में आ रहा है, वो भी बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि इसमें 50-50 ओवर्स के मैचेस भी होंगे। कुछ मैचेस बाद में जो हैं वो 1 रोज़ा मैचेस और 2 रोज़ा मैचेस जो टेस्ट पैटर्न के तौर पर खेले जाएंगे उनका भी इनेकाद किया जाएगा, क्योंकि अब इसमें वनडे शामिल नहीं है। आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी है, तो उसके लिए भी खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस हार्ड वेदर में, सख्त गर्मी का मौसम होगा, श्रीलंका में भी कुछ इसी तरह की ह्यूमिड वेदर होगा, तो उसके लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज और सरफराज अहमद क्यों शामिल नहीं है इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसमें किन किन खिलाड़ियों को बुलाया गया है। स्पिनर्स में शामिल हैं इब्रार अहमद, अली असफंद, अरफात मनहास, फैसल इकरम, मोहम्मद जुनैद, मेहरान मुमताज़, मुबस्सर खान, नुमान अली, कासिम अकरम, साजिद खान, सुफियान मुकीम, उसामा मीर और जाहिद महमूद के नाम शामिल हैं। फास्ट बॉलर्स में आमिर जमाल, अरशद इकबाल, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, मीर हमजा, मोहम्मद अली, नसीम शाह और शाहनवाज नाम शामिल हैं। शाहनवाज धानी के नाम शामिल हैं। इसी तरह बैटर्स में अब्दुल्ला शफीक, हारिस सुहेल, हसीबुल्लाह, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद उरैरा, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, साउथ शकील और तैयब ताहिर के नाम शामिल हैं। अब आते हैं आपको जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का हमने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान के सरकर्दा क्रिकेटर्स क्यों शामिल नहीं हैं। सरफराज अहमद के बारे में बताया गया है जी कि वो ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर वो कैंप में शामिल नहीं होगी, और उन्होंने इससे पहले बता ही दिया था कि जी वो मसरूफ़ हैं। वो इन दिनों शायद अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका में वो मौजूद हैं और अभी उनका वहाँ वक्त गुजरेगा, इसलिए बताया ये गया है कि जी सरफराज अहमद ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर शामिल नहीं होंगे। अब
देखना यह है कि अगर वो कैंप में शामिल नहीं होंगे तो उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मोहम्मद हारिस तो डेफिनेटली हैं ही हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी अनाउंसमेंट कर चुकी हुई है, कह भी चुकी हुई है, उसके जो चीफ सेलेक्टर हैं हारून रशीद के, वो उनके प्लान्स में शामिल हैं सरफराज अहमद। लेकिन अब ये देखना होगा कि कैंप में शामिल नहीं है तो आया उन्हें आगे शामिल किया जाता है टेस्ट स्क्वाड में या नहीं, कंसीडर किया जाता है या नहीं। जहां तक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ताल्लुक है, इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन हज करने के लिए जा रहा है, हज की सआदत हासिल करेंगे ये दोनों क्रिकेटर्स। इस वजह से वो दोनों क्रिकेटर्स इस कैम्प में शामिल नहीं हैं। इसी तरह मोहम्मद नवाज के बारे में बताया गया कि उनका रीहैब चल रहा है और वो रीहैब की वजह से कैम्प में शरीक नहीं होंगे। इन तमाम क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में, अपनी मसरूफियात के बारे में पहले ही मुतला कर दिया था। तो इस तरह अब तक की अपडेट, अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि दौरा श्रीलंका की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खसूसी ऑफ सीजन में कैंप लगाने का फैसला किया। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स और उसके साथ साथ बैटर्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज शामिल नहीं हैं। इनकी वीडियोस जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे वो अब नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मटेरियल ख़त्म नहीं होगा। बड़े दूसरी भी दिलचस्प वीडियोस भी होंगी, खिलाड़ियों के स्टाइल्स होंगे, खिलाड़ियों की बॉलिंग होगी, उनके यॉर्कर्स, उनके शॉट्स, उनका विकेट कर ठहर कर खेलना, ये तमाम तरह हम मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक की ये ताज़ा तरीन थी कि कैंप के लिए तमाम खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और कैंप जो हैं वो शुरू होंगे 10 से 15 जून तक। जैसा कि बताया आपको, स्पिनर्स का कैंप है, फिर उसके बाद 16 से 21 तक फास्ट बॉलर्स का कैंप है, और इन दोनों कैंपों के दौरान बैटर्स भी अवेलेबल होंगे।